राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि अभी जो है गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बार के जो गुप्त नवरात्रि हैं 12 फरवरी से शुरू हो चुके थे, जो कि 21 फरवरी नवमी के दिन खत्म होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, गुप्त नवरात्रि जो है धर्म कर्म उपाय यातना और साधना और सभी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए गुप्त नवरात्रि जो सबसे विशेष और शुभ मानी जाती है। ये दोस्तों गुप्त नवरात्रि एक ऐसी नवरात्रि दिन होते हैं, ये 9 दिन, इसमें व्यक्ति अपनी कैसी भी मनोकामना क्यों न हो, वो माता रानी को याद करके उनके समक्ष व्रत उपवास और उपासना करके सारी परेशानियों का अंत कर सकता है और कैसी भी मनोकामना क्यों न हो वह पूरी हो सकती है। दोस्तों, माघ माह की गुप्त नवरात्रि सर्वसिद्धिदायक होती है। गुप्त होने के कारण ये अनेक सिद्ध प्रयोगों और शक्तियों को प्राप्त करने के लिए होती है। माघ माह के गुप्त नवरात्रि का समापन दोस्तों अब 21 फरवरी रविवार के दिन को हो रहा है। इस दिन शुक्र की राशि में मंगल का प्रवेश भी हो रहा है, इसलिए यह दिन धनदायक प्रयोग करने के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। यदि आपके जीवन में पैसों का अभाव है, कड़ी मेहनत के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, पैसों की लगातार कमी बन रही है, कर्ज की नौबत आ रही है, तो दोस्तों नवमी के दिन कुछ आपको ये उपाय करने से आपकी सारी परेशानियां खत्म होती है और जो है आपके घर में सुख समृद्धि और कैसा भी कर्ज क्यों ना हो वो सारी खत्म होती है। जी हाँ दोस्तों, अब गुप्त नवरात्रि की जो नवमी है वो है दोस्तों रविवार के दिन, और रविवार का दिन जो है आप सभी को पता ही होगा कि रविवार का दिन भगवान सूर्य देव को समर्पित है। यानी दोस्तों भगवान सूर्य देव की इस दिन जो है पूजा आराधना की जाती है। दोस्तों, सूर्य देव को प्रत्यक्ष देव कहा जाता है, तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य को सभी ग्रहों का पिता भी कहा जाता है। ग्रहों के पिता होने के नाते सूर्य देव सभी अशुभ ग्रहों के कुप्रभाव से मुक्ति दिलाते हैं। इसीलिए दोस्तों सभी ज्योतिष शास्त्रियों ने शनि की 7.5 ढैया के कुप्रभाव से मुक्ति पाने हेतु सूर्य को जल देने की सलाह देते हैं। कहते हैं कि सूर्य को प्राय काल में जल देने से मनुष्य का दुर्भाग्य भी सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप रविवार गुप्त नवरात्रि के नवमी के दिन सूर्य को जल देने वाले लोटे में एक विशेष चीज को मिला देते हैं, तो दोस्तों आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म होने लग जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिस उपाय को अगर आप गुप्त नवरात्रि के नवमी तिथि के रविवार के दिन कर लेते हैं तो दोस्तों आपकी सारी परेशानियां पल भर में खत्म हो जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको उसी के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति सूर्य उदय होने से पहले उठता है वो सदैव सुखी और निरोग रहता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार दिन का आरंभ सूर्य को अर्घ्य देकर उनकी वंदना से किया जाना चाहिए। जब श्री विष्णु भगवान धरती पर श्री राम के रूप में अवतरित हुए तो वो भी अपने दिन का आरंभ भगवान सूर्य नारायण की पूजा के दौरान करते थे। मान्यता है कि इनकी कृपा दृष्टि से व्यक्ति के रोग और शोक नष्ट हो जाते थे। सूर्य देव को प्रत्यक्ष देवता भी कहा जाता है। प्रत्यक्ष से दोस्तों तात्पर्य है कि हमें उन्हें मूर्त रूप में देख सकते हैं, अर्थात दिन का हर कोई साक्षात दर्शन कर सकता है। सूर्य की शक्ति का मुख्य स्रोत उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा है, और सूर्य को ज्योतिष में आत्मा का कारक भी माना जाता है। ऊर्जा और पॉजिटिव देने के लिए सूर्य की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। जो व्यक्ति सूर्य देव को नमन करते हैं उनके अंदर गजब का आत्मविश्वास होता है। उनके ऊपर कभी भी तंत्र मंत्र का प्रभाव नहीं होता है, और सूर्य देव को नमन करने वाले लोगों के अंदर में सुख का विद्यमान होता है। हम सूर्य देव को देवता मान रहे हैं तो उनकी पूजा करने के भी कुछ विधान होते हैं। सूर्य देव को जल अर्पित करने का भी एक विधान बताया गया है कि दोस्तों सूर्य देव को अर्घ्य देते वक्त हमेशा आपको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, साफ वस्त्र और स्वच्छ वस्त्र पहने। जब सूर्य लालिमा युक्त हो उस समय उनके दर्शन करके अर्घ्य देना शुभ माना जाता है, और अर्घ्य देते समय हाथ हमेशा आपके सिर से ऊपर होने चाहिए। ऐसा करने से सूर्य की 7 किरणों शरीर पर पड़ती हैं। सूर्य देव को जल अर्पित करने से 9 ग्रह की कृपा भी पड़ती है। सूर्य देव को जब जल आप अर्पित करते हैं उसके बाद सूर्य देव की 3 परिक्रमा आपको अवश्य ही करनी चाहिए। सूर्य देव को मीठा जल चढ़ाने से भी लाभ मिलता है, और मीठा जल से तात्पर्य है कि साफ जल में मिश्री मिलाकर जो आपको जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देते इस समय इस बात का ध्यान रखें कि अर्घ्य हमेशा आपको धीरे धीरे देना चाहिए, और सूर्य को अर्घ्य दिया हुआ पानी कभी भी आपके पैरों को स्पर्श ना करे। अब दोस्तों सूर्य को अर्घ्य देना एक सही
समय मुहूर्त भी बताया गया है। उस समय ही आपको जो है सूर्य देव को जो है जल अर्पित करना चाहिए। परंतु दोस्तों हम सूर्य देव को जल अर्पित सभी कर रहे होते हैं, परंतु हमें सही तरीका पता न होने के कारण उसका पूर्ण फल हमें नहीं प्राप्त होता है। इसलिए हम आपको ये आज के बारे में बताने जा रहे हैं कि सही समय मुहूर्त और सूर्य को अर्घ्य देने लोटे में एक विशेष चीज़ को मिला दीजिए, आपकी सारी परेशानियाँ पल भर में खत्म हो जाएगी। दोस्तों शास्त्रों में सूर्य को अर्घ्य देने का सही समय ब्रह्म मुहूर्त में बताया गया है, जो कि सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक, यानी सूर्य उदय होने के 1 घंटे बाद तक जो आपको सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। इस समय क्या होता है कि पूरा वातावरण शांत होता है, सभी लोग शांति से रहते हैं, एकदम शांत रहता है और दिव्य ऊर्जा वातावरण में उपस्थित होती है। सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त बताया गया है, यानी भगवान का टाइम बताया गया है, जो कि हमारे पूजा पाठ के लिए बहुत ही जरूरी और उपयोगी बताया गया है। इस समय पूजा करने से आपकी प्रार्थना जो है सीधे भगवान तक पहुंचती है और आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। साथ ही ये ध्यान रहे कि जब भी आप सूर्य को अर्घ्य दे रहे हो तो हमेशा नंगे पैर जल देना चाहिए। सूर्य को जल देते समय चप्पल आदि शास्त्रों में निषेध माना गया है तथा सूर्य को जल देने के लिए तांबे का लोटा ही सबसे उत्तम माना जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि आप सूर्य को जल देते समय ऐसा क्या मिला देना चाहिए जिसका उसका प्रभाव और भी बढ़ जाए और तो है आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। तो दोस्तों आपको जो है तांबे के लोटे में हम सूर्य को अर्घ्य हमेशा आपको तांबे के लोटे में ही देना चाहिए। तांबे के लोटे से अर्घ्य देने से सूर्य देव जल्दी स्पष्ट होते हैं। तो दोस्तों तांबे के लोटे में सबसे पहले जल में अक्षत यानी चावल, रौली फूल और थोड़ा सा गंगा जल मिला दीजिए। इन सभी चीज़ों को मिलाने के बाद दोस्तों आपको उस पानी में यमुना नदी का पानी अवश्य ही मिलाना चाहिए। यमुना नदी का पानी मिलाने से तात्पर्य यह है क्योंकि दोस्तों यमुना सूर्य देव की पुत्री है और यमराज की बहन है, इसीलिए सूर्य देव के जल में यमुना नदी का जल मिलाने से अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है और जो है व्यक्ति के कुंडली में कभी किसी प्रकार की जो परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो दोस्तों अगर ये काम आप गुप्त नवरात्रि नवमी तिथि के दिन करते हैं तो आपके जीवन में बहुत ही कुछ बदलने को मिलने लगेगा। आपको बहुत कुछ चेंजेस मिलेगा आपकी ज़िंदगी में और आपकी जन्म कुंडली में सूर्य शुभ है तो आपको समाज में मान सम्मान के साथ उच्च पद की प्राप्ति होगी। हंसते खेलते परिवार का भी आपको साथ मिलेगा और रोग जो है आपसे कोसों दूर रहेंगे। तो दोस्तों इन सभी उपायों को अगर आप नवमी तिथि रविवार के दिन करते हैं तो आपके ऊपर माता रानी और जो है भगवान विष्णु और भगवान सूर्य देव की कृपा अवश्य ही बनती है। और इसके साथ ही नवमी के तिथि के दिन दोस्तों और कुछ उपाय बताए गए हैं शास्त्रों में, वो उपाय भी अगर आप करते हैं तो भी आपके जीवन में बहुत से आपको धन मिलेगा और सुख समृद्धि मिलने लगेगी। आइए दोस्तों जानते हैं और से उपाय कौन से हैं। तो दोस्तों कर्ज से मुक्ति पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। यदि आप पर कर्ज पड़ा है तो अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए बार बार कर्ज लेना पड़ रहा है तो आप गुप्त नवरात्रि के अंतिम दिन पर नवमी पर दुर्गा सप्तमी का पाठ से हवन करें। हवन में समिधा में गाय की शुद्ध घी में डूबे हुए कमल गट्टे का प्रयोग करें। आहुतियाँ पूर्ण होने के बाद 9 कन्याओं का पूजन कर उन्हें मखाने की खीर खिलाएं, उनसे आशीर्वाद लें। इससे शीघ्र ही कर्ज मुक्ति होने लगेगी। धन प्राप्ति के लिए दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम को केसर की स्याही से भोजपत्र लिखें। पूरा स्रोत लिखना संभव ना हो तो इसे वर्णित दुर्गा के प्रथम 108 नामों को लिखकर इन्हें 108 नामों से हवन में आहुतियाँ देकर इसे भोजपत्र को चांदी के ताबीज में बांधकर गले में धारण करने या उसे चांदी की डिबिया में रखकर अपनी तिजोरी में रखें। अतुलनीय धन संपत्ति का मालिक भी बना जा सकता है। और ऐसे ही दोस्तों कुछ उपाय ये है कि अच्छी नौकरी और व्यापार के लिए अगर आप चाहते हैं कि व्यापार आपका खूब बढ़े, नौकरी में प्रमोशन हो, कड़ी मेहनत करने के बाद भी यदि आपकी नौकरी में उन्नति नहीं मिल रही है, कारोबार भी गति नहीं पकड़ रहा है, तो दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय के 21 पाठ नवमी के दिन करें। कन्या पूजन कर उन्हें भोजन कराएं और यथाशक्ति दान पुण्य करें। इससे शीघ्र ही आपकी उन्नति में आ रही बाधाएं दूर होगी। सर्वत्र उन्नति के लिए दोस्तों आपको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए माघ माह के गुप्त नवरात्रि नवमी तिथि के दिन साय काल के समय गेहूं के आटे में काले तिल मिलाकर उसे पानी से गूंथ कर 11 दीपक बनाएं। इन दीपों में सरसों का तेल भरकर दुर्गा मंदिर में प्रज्वलित करें। दुर्गा मंदिर न हो तो पीपल के पेड़ के नीचे इन्हें लगाया जा सकता है। इसके बाद वहीं बैठकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें। आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। सर्वत्र क्षेत्र यानी जिस काम में भी आप चाहते हो उस काम में आपको सफलता प्राप्त होने लगेगी।